वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का डू एंड डाई मैच। जनूबी अफ्रीका की 271 रन के हदफ की तरफ पेशकदमी, आधी से जायद टीम आउट। शाहीनों की मैच बचाने की कोशिश। तेम्बा 28, डिकॉक 24 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद वसीम और शाहीन शाह आफरीदी की दो विकेटें। उसामा मीर का एक शिकार। पाकिस्तानी टीम 50 ओवर्स पूरे न खेल सकी। 47वें ओवर में 270 रन पर तमाम खिलाड़ी आउट। शादाब खान फील्डिंग के दौरान इंजर हुए। उसामा मीर को मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। कौमी टीम के लिए मैच जीतना जरूरी, हार की सूरत में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। ओपनर बल्ला घुमाना भूल गए। ओपनिंग जोड़ी 38 रन पर ही पवेलियन लौट गई। इमामुल हक आज भी 18 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक ने 17 गेंदों पर 12 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील के ने सेंचुरीज। शादाब खान ने 43, मोहम्मद रिजवान ने 31, इफ्तिखार अहमद ने 21 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 24, शाहीन शाह आफरीदी 2, मोहम्मद वसीम 7 रन पर आउट। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी ने 4, जेंसन ने 3 और कोएट्जे ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जस्टिस मुजाहिर नकवी को 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान का शो कॉज नोटिस के हक में फैसला, 2 मेंबरान की मुखालफत। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में मुबैना ऑडियो लीक और असासों समेत 10 शिकायत थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुकम्मल जांच पड़ताल करके कानूनी राय चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दी। अटॉर्नी जनरल काउंसिल के आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार भी हासिल होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ रेफरेंस खारिज। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस पर शिकायत कुनिंदा आमिना मलिक को नोटिस। मजीद शवाहिद तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये के मुताबिक 29 शिकायत में से 19 शिकायत को खारिज कर दिया गया। बाज़ काउंसिल अरकान ने शिकायत के जायजे के लिए मजीद वक्त लेने की तजवीज़ पेश की। काउंसिल के रुकन जज के खिलाफ शिकायत के जायजे के लिए काउंसिल की तश्कील नौ की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब माजरत के बाद काउंसिल में नशिस्त दी गई। काउंसिल का जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले आदि वकला को खबरदार करने का फैसला। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को मुतवक्किल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज में मजीद 1 दिन की तौसीह कर दी। अवाम वोट इंदराज और दुरुस्तगी कल तक करवा सकेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई मुल्जिम करार। फैसले में कहा गया कि साइफर को किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर लहराते वक्त चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे थे। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हकाइक के मुताबिक बादियों नज़र में मुकदमे में सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साइफर खो देने की सजा 2 साल है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस चलाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कि साइफर कौमी सलामती के सामने रखा, डिक्लासिफाई हुआ तो सीक्रेट कैसे हो गया। हमारे साथ लगातार ज्यादती की जा रही है। गिरफ्तारी का दौरानिया बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वकील का एक बार फिर फेयर ट्रायल न होने का शिकवा। कहा बंद कमरे का ट्रायल शफाफियत के तकाजे पूरे नहीं करता। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।
चेयरमैन का पैगाम है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट नहीं था, ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। शहबाज शरीफ के पास साइफर रहा, उन्हें गवाह नहीं रखा गया। आफ्ताब बाजवा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज किया और कहा कि मेरी दरख्वास्तें जस्टिस आमिर फारूक के पास न लगाई जाएं। रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। रावलपिंडी पुलिस के अफसर की 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने की इस्तदा पर खुसूसी अदालत का फैसला। क्या इससे पहले चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश किया गया? जज अबू अल हसनात जुल्करनैन का इस्तफसार। दोनों मुलजिमों को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, पुलिस अफसर का जवाब। अदालत ने गुजरांवाला पुलिस के चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एफआईए रिपोर्ट के बगैर कैसे यकीन है कि चेयरमैन पीटीआई जुर्म में शामिल हैं? आपको यकीन ही नहीं कि चेयरमैन पीटीआई वक़वा में शामिल हैं भी या नहीं? साफ जज हूँ, धक्का प्रोग्राम नहीं चलेगा, दौड़ जाएं। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। उधर साइफर गुमशुदगी केस की अडियाला जेल में समाअत। फॉरेन ऑफिस के 3, पीटीआई का 1 और नादरा का 1 गवाह पेश। बयानात कलमबंद न किए जा सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क जाने की पेशकश है। पसे पर्दा बहुत से लोग उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए किसी ने बराह रास्त राब्ता नहीं किया। चेयरमैन ने 27 साल सियासी जद्दोजहद की है, क्यों इस मेहनत को ज़ाया करेंगे? वो सदर के रवैये से बहुत मायूस है। आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख न देने पर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फैजाबाद धरना केस में जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। 26 अक्टूबर को कमेटी ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी। 1 दिसंबर को वजारत दिफा को रिपोर्ट पेश करेगी। धरने के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन किया जाएगा। गवाहों के बयानात भी कलमबंद होंगे। कमेटी जायजा लेगी कि धरने को मैनेज करने के अहकामात किसने दिए। मजीद वक्त दरकार हुआ तो वजारत दिफा इजाजत देगी। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेशी। गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सीपीओ मेरे मुलजिम हैं, मैं उन्हें फी सबीलिल्लाह मुआफ करता हूँ। शेख रशीद का अदालत में बयान। हाईकोर्ट ने पटिशन निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, मेरी गिरफ्तारी के पीछे सीपीओ का चेहरा छुपा है। गिरफ्तार मुझे पुलिस ने किया और बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। हमारे घर के मुलाजमीन, खातीन और बच्चों तक को नहीं छोड़ा क्या? नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी ने सियासी माहौल बना दिया। सियासी माहौल की तरह मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलेंगे। पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी और पार्टी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे के लिए पार्टी रहनुमाओं कारकुनान की मेहनत को सराहा। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए हुकूमत ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ऐलान। कहते हैं गैर कानूनी अफराद को वापस भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग कर ली। अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए आला सतह का कमीशन कायम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुलसलाम 31 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तारकीन वतन को आर्जी रिहाइश, शनाख्त और दीगर सहूलियात से मुतालिक जिम्मेदारी सौंप दी गई। यकम नवंबर से गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब में कोई शख्स गैर कानूनी मकीम लोगों की मदद करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। गैर मुल्कियों को मकान किराए पर देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में मकीम 33,000 अफराद के पास कोई दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने के केसेस भी सामने आए।
14 खुदकुश हमलों में अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। एक सवाल के जवाब में आमिर मीर ने कहा कि जैसे ही PTI दौर में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई थी, वैसे ही हमने मुअत्तल की है। लाहौर के थाना चूंग के हुदूद में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 1 बच्चा जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। फोरेंसिक टीम्स ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कत्ल की वारदात का नोटिस, मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 76 साल हो गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में योम स्याह, शटरडाउन हड़ताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। पाकिस्तानियों का भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। मुल्क भर की फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की क़यादत में दफ्तर खारजा से रैली। कराची में वज़ीर दाखिला सिंध की क़यादत में मज़ार कायद से रैली का इनेकाद किया गया। पेशावर में CM सेक्रेटरीट से रैली निकाली गई। निगरान वज़ीर आला और गवर्नर की शिरकत। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। भारत के खिलाफ नारेबाजी। 9 बजते ही 1 मिनट की खामोशी। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इजलास। शुरा का फ़लस्तीनी और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती।